नमस्कार, मैं हूँ काव्या और मेरे साथ है मेरे मेंटर कैलाश सर। आज मेरे पास 14 खास स्लाइड्स हैं। इनमें अप्रैल 2026 तक की सभी नवीनतम नियुक्तियों का पूरा कच्चा चिट्ठा है। वर्तमान में कौन क्या है 2026। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। जी सर। इस स्लाइड में देखो, स्क्रीन पर 3 कांच के पारदर्शी बॉक्स या पेडेस्टल्स हैं। बाएं वाले पर सिल्वर रंग का संसद भवन है, बीच वाले पर हवा में तैरता हुआ सुनहरा अशोक स्तंभ है और दाएं वाले पर ब्रॉन्ज संसद भवन है। काफी इम्प्रेसिव विजुअल है ये। है ना? ये भारत के शीर्ष संवैधानिक पदाधिकारी हैं। बीच में जो सबसे ऊपर हैं वो हैं 15वें क्रम की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। बाएं तरफ हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हैं और दाएं तरफ हमारे 15वें क्रम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सर, एक बात नोटिस की मैंने, हम्म राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों का ही क्रम 15वां है। क्या ये याद रखने की कोई ट्रिक बन सकती है? बिल्कुल काव्या, यही तुम्हारा एग्जाम अलर्ट है इस स्लाइड से। भले ही यहाँ रेड बॉक्स नहीं है, पर यह 15वां क्रम बहुत क्रिटिकल है। ये जो समरूपता है ना, ये तुम्हारे दिमाग में पैटर्न बना देती है। हाँ, 15 का नंबर अब दोनों के लिए फिक्स हो गया दिमाग में। बहुत बढ़िया। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। ठीक है, तीसरी स्लाइड। यहाँ तुम देख सकती हो एक कांच के स्टैंड पर रखे 3D न्याय के तराजू। स्केल्स ऑफ जस्टिस। राइट, जो निष्पक्षता का प्रतीक है। एग्जैक्टली। ये हमारी न्यायपालिका और विधि को दर्शाता है। यहाँ हमारे 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं। 53वें, ओके। इसके साथ ही महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी हैं, जो 16वें क्रम पर हैं, और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता 23वें क्रम पर हैं। NGT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति V राम सुब्रमण्यम भी इसी लिस्ट में हैं। एक डाउट है कैलाश सर, न्यूज में हम AG और सॉलिसिटर जनरल दोनों सुनते हैं। इन दोनों के रोल्स में बेसिक अंतर क्या होता है? इसे क्रिकेट से समझो। AG यानी महान्यायवादी टीम का कैप्टन है, सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी, और सॉलिसिटर जनरल वाइस कैप्टन की तरह है, जो उनके अंडर काम करता है और केस लोड हैंडल करने में मदद करता है। अच्छा, अब समझ आया। अरे सर, इस स्लाइड के नीचे मुझे एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख रहा है। हाँ, जरा पढ़कर बताओ उसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट स्थापना 28 जनवरी 1950 और ब्रैकेट में अनुच्छेद 124 है। तो काव्या, इसे एकदम दिमाग में बैठा लो, ये परीक्षा के लिए मस्ट नो फैक्ट है। न्यायपालिका का बेसिक्स अक्सर इस अनुच्छेद 124 से ही पूछा जाता है। गॉट इट सर। 28 जनवरी 1950 और आर्टिकल 124। परफेक्ट। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। जी सर। ये आर्म्ड फोर्सेस वाली स्लाइड है। हाँ, और यहाँ तुम्हें एक पदानुक्रम या हायरार्किकल फ्लो चार्ट दिखेगा। सबसे ऊपर अशोक स्तंभ है, उसके नीचे एक 3D स्टार है और सबसे नीचे क्रॉस की हुई तलवारें, एंकर और फाइटर जेट के 3D आइकन हैं। ये आइकन्स तो तीनों सेनाओं को दिखा रहे हैं ना? बिल्कुल सही पकड़ा। सबसे ऊपर सर्वोच्च सेनापति हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उनके ठीक नीचे CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं। और फिर नीचे थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, जो 30वें क्रम पर हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 28वें और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी 28वें क्रम पर हैं। सर, सेना प्रमुख तो समझ आते हैं, पर CDS का पद तीनों सेनाओं के प्रमुखों से कैसे अलग या ऊपर है? देखो काव्या, CDS कोई डायरेक्ट युद्ध का आदेश नहीं देता। वो एक प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर है। उसका काम इन तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाना है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन के लिए। हाँ, और एग्जाम के नजरिए से यहाँ ध्यान देना कि थल सेना का क्रम 30वां है, जबकि बाकी दोनों नौसेना और वायुसेना 28वें क्रम पर हैं। ये फर्क अक्सर एग्जाम्स में फंसाता है। 30 और 28 का ये डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। हाँ सर, ये स्लाइड थोड़ी कलरफुल लग रही है। हाँ, क्योंकि इस स्लाइड पर 8 चमकदार नीले बटन्स या ग्रिड्स हैं। ये अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों और अर्धसैनिक बलों के महानिदेशक स्तर की नियुक्तियों को दर्शाते हैं। इतने सारे? घबराओ मत, मैं तेजी से लिस्ट पढ़ता हूँ। BSF के प्रवीण कुमार, CRPF के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, CISF के प्रवीर रंजन, ITBP के शत्रुजीत सिंह कपूर, NSG के B श्रीनिवासन, SPG के एलोक शर्मा, NDRF के पीयूष आनंद और असम राइफल्स के विकास लखेरा। ओ गॉड, कैलाश सर, इतने सारे बलों के शॉर्ट फॉर्म्स को बिना कंफ्यूज हुए कैसे याद रखें? कोई थीम या ग्रुपिंग है क्या इनकी? बहुत स्मार्ट सवाल है काव्या। इन्हें इनके काम से ग्रुप करो। BSF और ITBP बॉर्डर पर हैं, CRPF और CISF इंटरनल सिक्योरिटी देखते हैं, और एग्जाम के लिए खासतौर पर SPG और NSG पर फोकस करना,
एसपीजी मतलब जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी करते हैं। एकदम सही। और एनएसजी हमारे एंटी टेररिज्म कमांडोज हैं। इन दोनों के खास रोल्स की वजह से ये हमेशा एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। ठीक है, काम के हिसाब से ग्रुपिंग याद रखूंगी। गुड। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। ये छठी स्लाइड है हमारी। हाँ, प्रमुख आयोग और बोर्ड। इसका विजुअल बहुत इंटरेस्टिंग है। बीच में एक बड़ा स्क्वायर है जो नीति आयोग का है और उससे जुड़े हुए 3 अलग-अलग सर्कल्स हैं जो 3D स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं। ये 3 सर्कल्स एनसीबीसी, सीबीसी और सीआईसी है ना? बिल्कुल। सेंटर वाले नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और सीईओ निधि छिब्दर हैं। बाकी जो फ्लोटिंग सर्कल्स हैं उनमें एनसीबीसी की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति, सीवीसी के प्रवीण श्रीवास्तव और सीआईसी राजकुमार गोयल हैं। सर, नीति आयोग को हमेशा सेंटर में क्यों रखा जाता है? क्या ये बाकियों से ज्यादा पावरफुल है? पावरफुल से ज्यादा ये एक थिंक टैंक है काव्या। नीति आयोग पूरे देश की अर्थव्यवस्था और भविष्य की नीतियां बनाता है। बाकी आयोग स्पेसिफिक काम करते हैं, पर नीति आयोग पूरे देश का ब्रेन है। ओहो, सर मुझे यहाँ फिर से एक एग्जाम फैक्ट बॉक्स दिख गया है। क्या लिखा है उसमें? इसमें है नीति आयोग स्थापना 1 जनवरी 2015। बस इसे मार्क कर लो। नीति आयोग कब बना ये तारीख हर साल किसी न किसी पेपर में जरूर पूछी जाती है। 1 जनवरी 2015। डन सर, लिख लिया। बेहतरीन। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। फाइनेंशियल वाली? हाँ, वित्तीय और प्रशासनिक प्रमुख। इस स्लाइड के विजुअल को 2 हिस्सों में बांटा गया है। ऊपर रेगुलेटर्स हैं जहां रुपए का चिन्ह और एक बढ़ता हुआ ग्राफ है, और नीचे ऑडिटर्स और टैक्स हेड्स हैं। अच्छा, तो ऊपर रेगुलेटर्स और नीचे टैक्स। हाँ, रेगुलेटर्स में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं जो 26वें हैं और सेबी अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हैं। नीचे की बात करें तो सीएजी के संजय मूर्ति हैं, सीबीडीटी के रवि अग्रवाल और सीबीआईसी के विवेक चतुर्वेदी हैं। एक सेकंड कैलाश सर, मेरा एक बहुत बड़ा डाउट है यहाँ। सीबीडीटी और सीबीआईसी दोनों ही टैक्स से जुड़े हैं। तो इनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का फर्क क्या होता है? बहुत सिंपल है काव्या। जो टैक्स तुम अपनी सैलरी पे सीधे सरकार को देती हो वो डायरेक्ट है यानी सीबीडीटी, और जो तुम बिस्किट या रेस्टोरेंट के बिल पर जीएसटी देती हो वो इनडायरेक्ट है यानी सीबीआईसी। ओहो, इतना सिंपल था ये। और सर यहाँ नीचे एक रेड बॉक्स भी है। हाँ। सीएजी अनुच्छेद 148। हाँ काव्या, ये पॉलिटी और इकोनॉमी का एक ओवरलैपिंग फैक्ट है। ये एग्जाम के लिए बिल्कुल गोल्डन है, इसे अंडरलाइन कर लो। कर लिया सर। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। हाँ सर, ये 3D मैप वाली है। राइट। नए राज्यपाल और मुख्यमंत्री 2026। इस स्लाइड में 3D भारत का नक्शा है जिस पर 6 अलग-अलग जगहों पर चमकते हुए मैप पिन्स लगे हैं। तो ये 6 नई लोकेशंस हैं। हाँ, लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू हैं, बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन, नागालैंड के 23वें राज्यपाल नंदकिशोर यादव और मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री यूनाम खेमचंद हैं। और छठी पिन? छठी पिन महाराष्ट्र पर है, जहां राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा हैं और पहली महिला डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार हैं। सर एक बात पूछनी थी, दिल्ली और लद्दाख में उपराज्यपाल यानी एलजी होते हैं, जबकि बिहार या महाराष्ट्र में राज्यपाल होते हैं, ऐसा क्यों? ये सीधा संविधान से जुड़ा है काव्या। पूर्ण राज्यों में राज्यपाल होते हैं जो चुनी हुई सरकार की सलाह पर काम करते हैं, लेकिन लद्दाख या दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार राष्ट्रपति के जरिए सीधे प्रशासन चलाती है, इसलिए वहां उपराज्यपाल होते हैं। समझ गई। पूर्ण राज्य और यूटी का फर्क है। बिल्कुल। और एग्जाम अलर्ट के लिए वो जो महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम है ना, सुनेत्रा पवार, उस फैक्ट को डबल मार्क कर लो। पहली महिला वाले सवाल अक्सर आते हैं। मार्क कर लिया सर। बढ़िया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। जी सर। इस नवी स्लाइड पर महत्वपूर्ण नियुक्तियां और राजदूत हैं। विजुअल देखो, यहाँ 2 आइडेंटिटी बैज हैं जो रिबन्स पर लटके हुए हैं। एक बैच पर मैग्नीफाइंग ग्लास बनाए और दूसरे पर ग्लोब है। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन? नहीं, ये जनगणना को दर्शाता है। पहले बैच पर जनगणना 2027 के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक का नाम है, और दूसरे यानी ग्लोब वाले बैच पर चीन में भारत के राजदूत विक्रम दुराईस्वामी, रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सतीश कुमार और सीबीएफसी सीईओ रविंद्र भाकर के नाम हैं। कैलाश सर, एक बात मुझे बहुत अजीब लगी। जनगणना के लिए एक रेत कलाकार यानी सैंड आर्टिस्ट को एम्बेसडर बनाना काफी अनोखा फैसला नहीं है? अनोखा तो है,
पर बहुत इफेक्टिव है काव्या। सुदर्शन पटनायक अपनी कला से आम जनता से सीधे जुड़ते हैं। जनगणना के लिए लोगों की भागीदारी चाहिए होती है और वो बिना कुछ बोले अपनी आर्ट से बड़ा मैसेज दे सकते हैं। हाँ, उनकी सैंड आर्ट तो बहुत वायरल होती है। अरे सर, मुझे एग्जाम फैक्ट बॉक्स मिल गया। इसमें लिखा है, प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को 2014 में पद्मश्री मिला था। ये बहुत जरूरी फैक्ट है काव्या। 2014 में पद्मश्री। इसे रट लो, क्योंकि करंट अफेयर्स में बैकग्राउंड स्टैटिक जीके से ही सवाल बनते हैं। जी सर, याद रहेगा। गुड। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। ये हमारी 10वीं स्लाइड है। हाँ, और यहाँ से कैबिनेट मंत्री शुरू होते हैं। विजुअल में 4 भारी मेटालिक पैनल्स हैं जिन पर 3D आइकॉन बने हैं। एक शील्ड, एक संसद भवन, कुछ सिक्के और एक ग्लोब। शील्ड मतलब पक्का रक्षा मंत्रालय होगा। बिल्कुल सही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शील्ड वाले पैनल पर हैं। संसद भवन वाले पर गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। सिक्के वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए हैं और ग्लोब विदेश मंत्री एस जयशंकर का प्रतीक है। सर, ये चारों तो बहुत ही हैवीवेट मंत्री हैं। क्या हम एक एनालॉजी के लिए इन्हें सरकार का कोर इंजन या सीसीएस के प्रमुख सदस्य मान सकते हैं? एकदम सटीक एनालॉजी है काव्या। ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के ही पिलर्स हैं। लेकिन यहाँ एग्जाम अलर्ट ये है कि अमित शाह जी के पास गृह मंत्रालय के साथ सहकारिता मंत्रालय भी है। ये कॉर्पोरेटिव सेक्टर का पोर्टफोलियो बहुत क्रिटिकल है। अच्छा, तो सहकारिता मंत्रालय पर खास ध्यान देना है। हाँ, अब चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली स्लाइड लग रही है। हाँ, ये एक ग्रिड लेआउट है जो विकास और कनेक्टिविटी की नींव को दर्शाता है। इसमें सड़क परिवहन नितिन गडकरी जी के पास है। रेल, सूचना प्रसारण व आईटी अश्विनी वैष्णव जी के पास है। वाणिज्य और उद्योग पीयूष गोयल, आवासन और ऊर्जा मनोहर लाल खट्टर, पत्तन व जलमार्ग सर्बानंद सोनोवाल, नागर विमानन किंजरापू राममोहन नायडू और संचार व पूर्वोत्तर विकास ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। कैलाश सर, अश्विनी वैष्णव के पास रेलवेज के साथ साथ आईटी और ब्रॉडकास्टिंग भी है। ऐसा पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन क्यों? देखो काव्या, रेलवे आज की डेट में सिर्फ पटरियों पर नहीं चलता, वो डेटा पर चलता है। टिकटिंग, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ आईटी पर निर्भर है। इसलिए फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी को एक ही विजन के अंदर रखा गया है। ओ, ये तो फ्यूचरिस्टिक विजन है। बिल्कुल। और एग्जाम अलर्ट के लिए वो जो नए एविएशन मंत्री है ना, किंजरापू राममोहन नायडू, उनका नाम विशेष रूप से ध्यान में रखना। ठीक है सर, राममोहन नायडू। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। ये हमारी 12वीं स्लाइड है। हाँ, विजुअल वैसा ही ग्रिड है, लेकिन ये ह्यूमन कैपिटल यानी मानव संसाधन पर फोकस्ड है। ओके। इसमें कृषि व ग्रामीण विकास शिवराज सिंह चौहान जी के पास है। शिक्षा धर्मेंद्र प्रधान के पास। स्वास्थ्य व रसायन उर्वरक जेपी नड्डा के पास है। पंचायती राज व डेयरी राजीव रंजन यानी ललन सिंह देख रहे हैं। महिला व बाल विकास श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। श्रम व खेल डॉक्टर मनसुख मंडाविया और सामाजिक न्याय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है। सर, एक डाउट है। जेपी नड्डा जी के पास स्वास्थ्य और रसायन व उर्वरक दोनों हैं। क्या हेल्थ और केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स का आपस में कोई सीधा लिंक है? बहुत गहरा लिंक है काव्या। जो दवाइयां हम खाते हैं वो भी केमिकल्स हैं, और खेतों में जो फर्टिलाइजर डलता है वो हमारे खाने के जरिए हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। इसलिए इन्हें एक साथ रखा गया है ताकि इंटीग्रेटेड अप्रोच रहे। वाओ, मैंने ऐसे तो सोचा ही नहीं था। ये काफी लॉजिकल है। और एग्जाम के लिए शिवराज सिंह चौहान और राजीव रंजन के कृषि और पंचायती राज संयोजन को रूरल इकोनॉमी के नजरिए से अहम मानना। ये दोनों ग्रामीण भारत के विकास के पहिए हैं। नोट कर लिया सर। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, और ये मेरी फेवरेट है। फेवरेट क्यों सर? इसके विजुअल से समझोगी। यहाँ 3 चमकते हुए बैनर्स हैं जिन पर 3D स्टार, हथौड़ा यानी गैवल और एक प्लस का निशान बना है। अरे सर, ये तो पूरी की पूरी स्लाइड एक बड़ा रेड एग्जाम अलर्ट है। बिल्कुल। ये हमारी पहली बार और विशेष तथ्यों वाली स्लाइड है। एग्जामिनर्स को फर्स्ट टाइम वाले फैक्ट से कितना प्यार होता है ये तो तुम्हें पता ही है। हाँ, ये तो है। इसमें 3 बड़े फैक्ट्स हैं। पहला, महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार। दूसरा, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा। और तीसरा, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष डॉक्टर